हेलो फ्रेंड्स। एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपका डीडीए एएसओ का एग्जाम अभी होना है। ठीक है, तो इस एग्जाम के लिए मैं आपके लिए जो बेहतरीन एफर्ट्स हो सकते हैं वो मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं, जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा। दोस्तों, ठीक है, आपको डीडीए एएसओ के एग्जाम के लिए जो मैं लेक्चर्स आपको करवा रहा हूं ना, आप ये मानिए आपके लिए रामबाण है। इनको आपको डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि अभी देखिए, आपको पता है डीडीए पटवारी के एग्जाम हुए थे। ठीक है, तो आप ये सोच के चलिए भाई, ये 2023 में अभी रिसेंटली तो एग्जाम हुआ है। और जो रिसेंट वाले एग्जाम होते हैं वो आपके लिए ये मानिए रामबाण होते हैं। इससे आपको एक आइडिया होता है कि प्रीवियस ईयर्स के जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं एएसओ के, भाई वो क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनमें और अभी जो रिसेंटली डीडीए पटवारी में पूछे गए हैं उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, किस तरीके का वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चंस है दोस्तों, इनको आपको डेफिनेटली करके ही जाना है आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं 19/8/2023 को जो शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था उसको मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूं। आज के इस लेक्चर में हम 19 अगस्त 2023 को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था दोस्तों, उसको डिस्कस करने वाले हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए, अगस्त के महीने में एग्जाम हुआ है। ठीक है, अभी सितंबर का महीना चल रहा है, तो एक महीने पहले का ही पेपर है, तो आपको डेफिनेटली इन सारे पेपर्स को करना चाहिए। ठीक है, और देखिए, अगर आप मेरे से उम्मीद करते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको सारे पेपर्स करवा दूंगा, बशर्ते कि आपका रेस्पॉन्स सही होना चाहिए। दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको डीडीए एएसओ के 2 पेपर्स करवाए हैं, उनमें जो रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है वो ही मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके लिए उतने ही फायदेमंद है। दोस्तों, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि ये बिल्कुल रीसेंट क्वेश्चन है, आपको इनको डेफिनेटली करना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों, मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ ए वाटर टैंक इज 37 मीटर। तो मैं कह सकता हूं कि भाई रेडियस और हाइट का जो सम गिवन है आपको, वो गिवन है 37 मीटर। ठीक है दोस्तों, ठीक है। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिन इज 1628 मीटर स्क्वायर। पिन दोस्तों ये एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में ही होते हैं, ये चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में ही होती है, तो एक सिलेंडर कह सकते हैं इसको। इसका टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है 1628। आप मुझे बताइए सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। आप कहेंगे 2πr इंटू में πr/h। ठीक है, 2πr इंटू में r+h की वैल्यू देखिए आपको गिवन है 37, और ये टोटल गिवन है आपको 1628 के। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए, आप इसको सॉल्व करिए। आप मुझे बताइए, अगर मैं पाई का मान, देखिए पहले आप इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, छोटा बनाइए। यहां 814 बनेगा। ठीक है, अब देखिए पाई का मान मुझे पता है भाई 314 होता है। ठीक है, यहां से इसमें कुछ दिख रहा है नहीं। अभी आप एक काम करिए, इसको 37 से और काटिए। 37 दूनी 74। ठीक है, बचे कितने आपके, 37 दूनी 74, यानी कि 6 और 1 7, और 37 दूनी 74। ठीक है दोस्तों, अब पाई का मान मैं 22/7 रखता हूं, इंटू में आर बराबर 22। ठीक है, तो ये 22 से 22 कट जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, भाई 22 से 22 कटेगा तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। ठीक है, आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ द वाटर टैंक वुड बी। देखिए वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि आपने भाई रेडियस भी 7 निकाली है। ठीक है, और एच यहां से कितनी निकलेगी, देखिए भाई रेडियस की वैल्यू आप यहाँ 7 रखोगे तो यहाँ एच आ जाएगी कितनी, 30, जब ये 37 बैठेगा। ठीक है, तो अब 30 का मल्टीपल यानी कि 3 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल, और पाई में 11 आता है, 11 का मल्टीपल आप चेक कर लीजिए। देखिए 3 का देखोगे, 6 और 4 10 2 12, 4 और 2 6 और 6, ये 11 का भी मल्टीपल है। ठीक है, और किसका देखना है, अभी दूसरा दिखते हैं भाई, 4 और 2 6 7। यहां देखिए ध्यान से समझिए दोस्तों, भाई ये 4 और 2 6 और 7 ये नहीं है 11 का मल्टीपल। यहां देखिए 4 और 2 6 और ये 4 है, नहीं है ये मल्टीपल। यहां देखिए भाई 4 और 2 6 और 8 और 3 11, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है 11 का मल्टीपल, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूं आपको, भाई वॉल्यूम निकालते हो आप, पाई का मान रखिए 22/7। ठीक है, इंटू में आर की वैल्यू 7 इंटू में 7,
इंटू में h देखिए यहाँ 30 है, ठीक है भाई, जब भी 37 बनेगा ये, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना बनेगा भाई, 7 से आपका 7 कट जाएगा, 22 सत्ते 154, ठीक है, 154 गुना में 30, 0 3 चौक 12, 15 3 45 और 46, 4620 आपका आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, लेट्स सी बी द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ ए क्लास इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वाई बी द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास देन अपर बाउंड्री ऑफ द क्लास वुड बी। तो बिल्कुल इजी है भाई, मैं अपर बाउंड्री को, इस अपर बाउंड्री को अगर मैं u से डिनोट करता हूं, ठीक है दोस्तों, तो मुझे पता है भाई लोअर बाउंड्री ने इन्होंने c से डिनोट किया है, इन दोनों का सम c प्लस में u बाई 2, ये मिड पॉइंट आ जाएगा, जो कि मिड पॉइंट आपको गिवन है कितना, स्मॉल y के बराबर। ठीक है दोस्तों, अब यहां से आपको ये निकालनी है, ये u, ठीक है, जो आपने माना है अपर बाउंड्री, u बराबर, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए 2y माइनस में c, ये आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, देखने में क्वेश्चन नया लग रहा है बट बहुत इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है स्टील कंटेन्स 30% तो कॉपर है एक स्टील में, 42% निकल है, तो इन दोनों का सम कितना हो गया भाई, 72% हो गया दोनों। तो कह रहा है रेस्ट आयरन है, तो रेस्ट कितनी बची भाई, 100 में से 72% ये, तो ये कितना बचा, 28%। ठीक है, व्हाट वुड बी द मास ऑफ आयरन इन 1 kg ऑफ स्टील, भाई 1 kg में अगर मैं ग्राम में बात करूं तो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का कितना भाई, 28% ही तो है इसमें, तो मैं कह सकता हूं कि 28 बटे में 100। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा भाई, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कटेंगी तो ये आ जाएगा 280 ग्राम, ये आपका आंसर होगा दोस्तों। देखिए आपको दूसरा ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ए कॉनिकल फ्लास्क ऑफ हाइट 8 मीटर हैज कर्व्ड सरफेस एरिया 188.4 मीटर स्क्वायर। दोस्तों आप कोशिश किया करो कि बगैर डायग्राम के बनाने की, जब भी आपसे मैं एक चीज बताता हूं आपको, जब भी आपको ये इसकी कौन की बात हो, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए इस तरीके से, क्योंकि आपको राइट एंगल ट्रायंगल ही मेनली यूज करनी होती है इसमें। ठीक है भाई, आपको पता है अगर मैं एक फिगर इस तरीके से बना देता हूं इसके साथ में, और ये बना देता हूं, ये कॉनिकल फिगर बन जाती है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो आपको केवल यही यूज करनी है। ठीक है, तो भाई आपको पता है ये 90 डिग्री है यहाँ। ठीक है, अब देखिए आपको हाइट गिवन है 8। ठीक है दोस्तों, भाई ये हाइट आपको 8 गिवन है, इसका मतलब ये 8 है, और क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं मान के देखता हूं कि 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है। मुझे पता है कि मैंने जो 6 8 10 माने ये क्या ठीक है, आप देखते हैं चेक करके। आपको देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है 188.4। ठीक है, आप मुझे एक चीज बताइए भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है, आपका पाई आर एल, पाई का मान आप देखिए, क्योंकि ये पॉइंट में नजर आ रहा है मुझे, तो मैं 3.14 रख के देखता हूं पहले। पाई आर की वैल्यू भाई यहाँ 6x रखता हूं मैं, अभी x की वैल्यू देखते हैं कुछ निकल के आती है या नहीं, और एल मतलब कि 10x। ठीक है दोस्तों, और ये बराबर आपको गिवन है 188। अब देखिए मैंने पॉइंट हटा के नीचे 10 यहां लिख दिया, और पॉइंट हटा के मैंने नीचे 100 यहां लिख दिया। ठीक है, अब आप पॉइंट को भूल जाइए, ये पॉइंट को और इस पॉइंट को जो यहां था। ठीक है, अब देखिए मैंने एक जीरो से एक जीरो काट दी, और इस एक जीरो से एक जीरो काट दी, नीचे सब खत्म। 6 से काटिए दोस्तों, 6 से इसको काटते हैं, 6 तिया 18, 6 एकम 6, 6 चौक 24, और देखिए 314 से आपका 314 भी कट जाएगा, तो आपका निकल के आएगा एक्स स्क्वायर बराबर 1। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स बराबर 1। दोस्तों अगर एक्स बराबर 1 है तो इसका मतलब ये आपकी रियल वैल्यूज है, ये हाइट है, ठीक है, और ये रेडियस है, और ये एल है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आपसे पूछा है व्हाट वुड बी इट्स कैपेसिटी। देखिए कैपेसिटी यानी कि आपसे वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3। पाई का मान देखिए आपने यहां 3.14 रखा था, तो यहां भी 3.14 रखिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर यानी कि अब तो भाई ये रियल वैल्यू है, 6 गुना में 6 इंटू में एच यानी कि 8, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है आपका। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं, कितना बन जाएगा भाई, 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखिए भाई पहले आप देखिए, पहले 12 से गुना आप आसानी से कर सकते हो, पहले 8 से इसमें कर लीजिए, 8 चौक 32, 3 8 एकम 8 और 3 11, और 8 तिया 24 और 1 25, 25.12 गुना में 6 दूनी 12।
ठीक है दोस्तों, देखिए 12 दूनी 44, यूनिट डिजिट 4 आएगा, पहला ऑप्शन कट जाएगा। 12 दूनी 44, 4, 12 कम 12 और 4 भाई, 12 दूनी 12 दूनी 24, 2, 12 कम 12 और 2 14, हासिल का 1 पॉइंट लगाइए। ठीक है, और 12 पंजे 60, 60 और 1 61, 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 301.44, ये आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों। देखिए कौन से ऑप्शन में, 301.44, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा टी इज द अमाउंट टेकन एज द लोन फ्रॉम द बैंक बी, ठीक है, ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर आर ईयर्स एट द पी रेट देन एस आई वुड बी। दोस्तों आपको पता है एस आई बराबर होता है मूलधन। मूलधन देखिए कितनी अमाउंट लिया भाई, टी, इनटू में दर, दर यानी कि रेट, रेट देखिए पी के रेट पे है तो इनटू में पी, इनटू में समय, समय यानी कि आर ईयर्स। ठीक है दोस्तों, ये समय है तो आर अपॉन में 100। देखिए यहां बस उल्टा और सीधा लिखा है भाई, आर रेट होती है वो ईयर्स में लिख दी, पी आपका प्रिंसिपल होता है वो रेट दे दिया, इस तरीके से लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। पीआरटी बाई 100 आपका अभी भी आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ये जो स्टार है ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रेडियस एंड द हाइट ऑफ ए कॉनिकल फनल इज इन द रेशियो 5:12। देखिए दोस्तों मैंने अभी बताया आपको, जब भी आपसे कौन की बात हो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। अब देखिए आपको रेडियस और हाइट का रेशियो गिवन है दोस्तों, कितना, 5:12। तो मैं कह सकता हूं कि ये 5 रेशियो में है, ये 12 रेशियो में है। ठीक है, तो मेरे ये निकल के आएगा 13 रेशियो। अब मैं इसकी रियल वैल्यू है या ये रेशियो में है मैं देखता हूं चेक करके। कह रहा है इसका वॉल्यूम 2512 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, मैं अभी बताया हूं आपको भाई कौन का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, आप कहेंगे 1/3। पाई का मान आप लीजिए कुछ भी, 22/7 ले लेते हैं, नहीं तो देखते हैं क्या लेते हैं, 3.14 लेके देख लीजिए। ठीक है, अपॉन में 100, 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी कि 5x इंटू में 5x, पाई आर स्क्वायर इंटू में h यानी कि 12x। ठीक है दोस्तों, ये गिवन है आपको 2512 के। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 5 पंजे 25 चौका 100। ठीक है, 4 दिया 12 से 12 कट गया आपका। यहां देखिए 3 अट्ठे 24 और 14 अट्ठे 112, तो 2512 हो जाएगा। तो यानी कि ये इससे सीधा 8 बार कट रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि एक्स क्यूब बराबर 8 है, तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये रियल वैल्यू नहीं है। आपकी जो रियल वैल्यूज है भाई, 5 की वैल्यू 10 है 2 गुना, ठीक है, 13 की वैल्यू 26 है 2 गुना, और 12 की वैल्यू 24 है 2 गुना। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछ रहा है देन व्हाट वुड बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फनल। वहां कर्व्ड सरफेस एरिया पिछले क्वेश्चन में दिया था, यहां आपसे पूछा है, वहां वॉल्यूम पूछा था, यहां वॉल्यूम दिया है। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में आपको बता चुका हूं, वहां भी होता है आपका पाई आर एल। ठीक है दोस्तों, पाई का मान आप भाई यहां 3.14 रखा है तो यहां भी 3.14 रखिए। ठीक है, तो मैं 314/100 कर देता हूं पाई आर। आर की वैल्यू देखिए, रियल वैल्यू आपकी 10 है, इंटू में एल रियल वैल्यू कितनी है, 26। ठीक है दोस्तों, आप इसको सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा देखिए भाई, एक जीरो से आपकी एक जीरो कट जाएगी। अब एक के बाद पॉइंट लगेगा, 26 चौका कितना होता है आपका, 26 दूनी 52 दूनी 104। ठीक है, लास्ट में 4 आएगा और एक के बाद पॉइंट आएगा, वो एक ही ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, आप गुना करके देखिए इतना ही आएगा, 816.4। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, इजी से क्वेश्चन है। आप सबसे पहले इसको सॉल्व करिए, 10 में से 4 जाएगा तो 6। अब आप इनको सॉल्व करिए, 16 में से 6 जाएगा तो 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, ये कितना बन जाएगा, 14, 10 और 4 14। अब 20 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, आपका आंसर 6, ऑप्शन सी में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए मिल्कमैन अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 16% टू इज कस्टमर्स एंड स्टिल गेन्स 20%। देखिए मैंने आपको जो डिस्काउंट वाले क्वेश्चन करवाए हैं सीजीएल वाले, आप उसको जरूर देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होगी। मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस गिवन हो तो आप एमआरपी और सीपी का रेशियो लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में समझा रखा है।
ठीक है, आप यहाँ जो कॉन्सेप्ट बनता है उस पर मैं ध्यान दे रहा हूं। ठीक है, डिस्काउंट जो डिस्काउंट आपको एमआरपी पे देना होता है, आप इसको डिस्काउंट देके सीपी के नीचे लिखिए। 16 का डिस्काउंट दिया यानी कि 84%, और 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इसको आप एमपी के नीचे लिखिए 120%। ठीक है दोस्तों, आप इसको 12 से काटिए, 12 दाम के 110 मैं रेशियो ले रहा हूं, और 12 सत्ते 84। ठीक है जी, ये एमआरपी और सीपी का रेशियो आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, आपको गिवन है फाइंड द मार्क प्राइस, आपको मार्क प्राइस की वैल्यू निकालनी है 10 की। कंटेनर ऑफ द मिल्क विच कॉस्ट द शॉपकीपर, यानी सीपी गिवन है आपको 1190, तो मैं कह सकता हूं कि 7 की वैल्यू आपको 1190 गिवन है। कितने गुना है दोस्तों, आप मुझे ये बताइए। तो आप देखोगे भाई 7 एकम 7 बचे 4, 7 7 49, 0 170 टाइम्स है, तो आप इसको भी 170 टाइम्स करोगे। ठीक है, तो आपका एमआरपी निकल के आएगा दोस्तों 1700। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एवरेज, एवरेज मार्क्स है ये, टाइपिंग मिस्टेक है। एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास, यानी 100 से 200 के बीच में। भाई बीच में क्या आता है, बीचों बीच में एवरेज आप निकालोगे तो बीच की एवरेज होती है, कितना आ जाएगा 150। या फिर आप ऐसे करिए, इन दोनों का सम लीजिए, 300 बटे 2 150, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन बी, इजी से क्वेश्चन था ये। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अभय एंड बरखा वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। भाई मेरे को गिवन है अभय और बरखा दोनों मिलकर एक काम को 6 दिनों में करते हैं। कह रहा है अभय अकेले उस काम को 9 दिनों में काम फिनिश कर सकता है, तो अभय अकेले कर सकता है इसको 9 दिनों में। आपसे पूछा है बरखा कितने दिनों में करेगी, यही पूछा होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो बरखा कितने दिनों में करेगी, ये मेरे से पूछा है। अब आप ध्यान से देखिए दोस्तों, भाई मैंने मान लिया टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम कितना 18 है। ठीक है दोस्तों, अब इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। 6 3 18, ए और बी की दोनों की मिलकर जो एफिशिएंसी आएगी वो 3 आएगी। 9 दूनी 18, ए की 2 है भाई, ए की 2 है, टोटल 3, भाई टोटल 3 है, ए की 2 है, तो बी की कितनी बची 1, तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। अब बी से आपको काम करवाना है। टोटल काम कितना है दोस्तों, आप खुद देखिए, भाई टोटल काम आपको गिवन है ये 18। ठीक है, तो 18 काम को बी करेगा एक की एफिशिएंसी से, तो कितने दिन लगेंगे, 18 दिन लगेंगे दोस्तों। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दिव्या अटेंडेड हर स्कूल ऑन 204 डेज। भाई 204 दिन दिव्या ने स्कूल अटेंड किया इन ए फुल ईयर। ठीक है, इफ हर अटेंडेंस इज 85%, भाई उसने 204 दिन अटेंड किया है और वो कितना है 85%, तो मैं कह सकता हूं कि जो 204 है ये 85% की वैल्यू है। देन द नंबर ऑफ वर्किंग डेज ऑफ द स्कूल वुड बी, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। भाई 17 से काटिए, पूरा पूरा कटेगा डेफिनेटली। 17 पंजे 85 और 17 एकम 17, 17 दूनी 34, और 5 से कटेगा ये 20 बार, और कितना बन जाएगा आपका गुना होके, ये बनेगा 12 दूनी 24, 240। ये आंसर होगा दोस्तों आपका। नंबर ऑफ वर्किंग डेज थे 240, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है देयर आर 1444 क्यूब ऑफ वुड्स दैट हैज टू बी केप्ट इन सच ए वे दैट इट मेक्स इक्वल नंबर ऑफ क्यूब्स इन ईच रो। ठीक है, देन हाउ मेनी क्यूब्स कैन प्लेस्ड एट ईच रो। भाई आपको पता है इतने और इतने, इस तरीके से, तो यानी कि भाई ये क्यूब्स हैं, और क्यूब्स, आप मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, भाई 1444 देख के आपको कुछ याद आता है, ये किसका स्क्वायर है। आप कहेंगे सर ये 38 का स्क्वायर है। आप देखोगे तो 38 ऐसे एक रो में, 38 इधर। ठीक है, तो यहाँ 38 38 स्क्वायर 1444 होता है। मैं आपको करके बता देता हूँ। देखिए 38 का स्क्वायर करोगे आप, मैं आपको तरीका बता चुका हूँ। 8 का स्क्वायर करिए, 8 8 64 6। अब आप तीनों की मल्टीप्लाई करिए, 3 8 24, 24 दूनी 48 और 6 54, हासिल का 5। अब 3 का करिए, 3 3 और 5 14, तो 1444 हो गया आपका। तो ये यानी कि जो आपका आंसर होगा वो 38 होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है नंदिनी बिल्ट ए क्यूबिकल वाटर टैंक विद लिड। लिड का मतलब होता है दोस्तों ढक्कन। ठीक है, मैं लिख देता हूं एक बार, ढक्कन। विद लिड फॉर हर हाउस विद ईच आउटर एज 1.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, आउटर एज यानी कि उसकी जो साइड है वो 1.5 मीटर है। सी गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर। देखिए ये सेंटीमीटर में, आप इसको भी सेंटीमीटर में करोगे तो गुना 100 करोगे, तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं कि 150 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछ रहा क्या है आपसे, हाउ मच सी वुड स्पेंड फॉर टाइल्स इफ द कॉस्ट ऑफ टाइल्स इज ₹500 पर डजन। देखिए दोस्तों, ये
कहने के लिए तो थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा, बट बड़ा आसान क्वेश्चन है। कैसे भाई, आपसे बोला है कि जो एक बेस वाला एरिया है उसको एक्सक्लूड करना है। आप मुझे बताइए, अगर हम सारे सरफेसेज को मानते हैं तो एरिया होता है 6a², बट उसने बेस को मानने से मना कर दिया। इसका मतलब सरफेस रह गए 5, तो 5a² आपका एरिया आ जाएगा रिमेनिंग पार्ट का। तो मैं कह सकता हूं कि 5 इंटू में ए की वैल्यू यानी कि साइड देखिए आपको, एज यानी कि साइड 1.5 मीटर गिवन थी, यानी कि 150 सेंटीमीटर, तो 150 का स्क्वायर करेंगे 15 15 225 और 2 जीरो, ये आ जाएगा एरिया, यानी 5 एजेस का एरिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक टाइल गिवन है आपको 25 सेंटीमीटर की, जो टाइल्स लगे इनके ऊपर, तो इसका एरिया कितना होगा दोस्तों 25 का स्क्वायर, इस एक टाइल का एरिया, तो यानी कि 625। अगर मैं इससे भाग दे देता हूं तो आपके नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। ठीक है भाई, अगर मैं नंबर ऑफ टाइल्स निकालना चाहूं तो इससे भाग दूंगा, तो मैं 5 गुना में 225 डबल जीरो और मैं 625 से भाग दे देता हूं इसको। ठीक है, ये नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे दोस्तों आपकी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको क्लियर होंगी, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो देखिए मैं 25 से काटता हूं, 25 नम्मा 225 और 2 जीरो, और 25 25 625, और 5 से काटता हूं 25 को 5 बार, फिर 5 से काटते हैं इसको, ये बनेगा 18 180। ठीक है दोस्तों, अब आप और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा है हाउ मच शी वुड स्पेंड फॉर टाइल्स इफ द कॉस्ट ऑफ द टाइल्स इज 500 पर डजन। दोस्तों मुझे ये बता दीजिए कि एक टाइल की कीमत कितनी आएगी। भाई एक टाइल की जो कीमत आएगी, एक टाइल की जो कॉस्ट आएगी भाई 500 तो है एक दर्जन की, तो मैं 12 से भाग दे देता हूं तो एक टाइल की आएगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बता दीजिए 180 टाइल्स की कितनी आएगी, तो आप कहेंगे इसमें 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर। ठीक है, तो 15 से मुझे पता, 12 से ये 15 बार कटेगा, 15 पन्ना 7500 आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पी एंड क्यू वेरी इनवर्सली। देखिए आपसे बोला है पी और क्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के ले लेता हूं तो मुझे पता है कि पी बराबर पी क्यू बराबर के। ठीक है, अब देखिए पी की वैल्यू 15 गिवन है आपको, क्यू की वैल्यू 6 गिवन है, तो मैं कह सकता हूं कि के की वैल्यू 90 आ चुकी है। आप कहेंगे बिल्कुल। कह रहा है देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ क्यू इफ पी बराबर 9। दोस्तों मैं अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के के की वैल्यू 90 लिखता हूं तो मुझे पता है, यहां देखिए क्यू की वैल्यू यहां रखिए आप। ठीक है, तो क्यू मुझे निकालना है, बराबर आएगा आपका के अपॉन में पी, यही आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो क्यू बराबर के की वैल्यू 90, और कब, जब पी बराबर 9 है, तो पी की वैल्यू 9 रखिए, 9 9 90, पी की क्यू की वैल्यू आएगी आपकी 10, ऑप्शन बी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए लैंड इज 70 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर ब्रॉड। ठीक है दोस्तों, ठीक है। ए पिट 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर ब्रॉड एंड 5 मीटर डीप इज डग इन वन कॉर्नर ऑफ द लैंड। इफ द सॉइल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट इज स्प्रेड इवनली इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क, देन लेवल ऑफ द लैंड विल इंक्रीज। देखिए बिल्कुल फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है ये, कई बार आपको सामने आया होगा अगर आप रेगुलरली तैयारी कर रहे हो, और ये 10th क्लास के क्वेश्चन बुक में, मैथ की बुक में एक फेमस क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप मुझे एक चीज बताइए भाई, आपसे बोला है यहां देखिए भाई, जो आपने डग किया है उसकी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट गिवन है आपको, 10 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है और 5 मीटर डीप। तो ये आपका एलबीएच की फॉर्म में, एक क्यूबेडल फॉर्म में बन गया। तो मैं अगर इसका वॉल्यूम निकालूं तो कितना बन जाएगा, आप कहेंगे 10 गुना में 8 गुना में 5, कितना बन जाएगा, 10 8 80 8 5 40, यानी कि 400। ठीक है दोस्तों, ये 400 मीटर क्यूब। ठीक है, आगे बोल रहा है आपको भाई, आप मुझे एक चीज बताइए, जो रिमेनिंग पार्ट है उस पे ही आपने ये मिट्टी को फैलाया है, तो आप मुझे बताइए, पहले ये बता दीजिए मुझे कि जो टोटल प्लॉट है, लैंड है, उसका एरिया कितना बनेगा। आप कहेंगे 70 गुना में 40। भाई 28 70 गुना में 40 2800 बनेगा। आप कहेंगे बिल्कुल। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज और बता दीजिए कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी कितनी है। भाई इसकी 10 है, इसकी 8 है, इसका एरिया कितना बन जाएगा। आप कहेंगे सर 10 88 लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। ठीक है, अगर मैं इसको स्मॉल ए से डिनोट करूं तो ये बनेगा 10 इंटू में 8, यानी कि 80। अब मुझे बता दीजिए कि जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका एरिया कितना बनेगा। आप कहेंगे
उसका एरिया बनेगा भाई 2800 माइनस में 80, ठीक है, कितना बनेगा 2720, ठीक है। अब ये रिमेनिंग पोर्शन का एरिया है दोस्तों, अगर मैं इस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये वॉल्यूम बन जाएगा, इसका वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि टोटल जो रिमेनिंग पोर्शन है उस लैंड का, उस प्लॉट का, उसका, तो मैं कह सकता हूं कि एरिया 2720 इंटू में हाइट, यही आपसे पूछा है कि हाइट कितनी उठ जाएगी, और जो कि भाई जो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया है उसी पोर्शन पे तो आपने मिट्टी फैलाई है, ठीक है, और जो आपने जिस जहां से निकाल के फैलाई है वो ये वाला पोर्शन है, तो मैं कह सकता हूं कि ये 400 के बराबर होना चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए, भाई एक जीरो से आपकी एक जीरो जाएगी, 4 से काटोगे 10 बार, और 4 से काटोगे 4 छिक्के 24, 3 4 अट्ठे 32, ठीक है दोस्तों। ये बनेगा आपका 5/34, ठीक है। वॉल्यूम बराबर बनेगा आपका 5/34, ठीक है दोस्तों, इनटू में, भाई क्योंकि आपको आंसर सेंटीमीटर में नजर आ रहे हैं और जो कि आपकी डाटा के बने वो मीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर यानी कि गुना 100, ठीक है। 2 से 17 बार और 2 से 50 बार, 5 पंजे 25, 250 बटे में 17, कितना आएगा दोस्तों, 17 एकम 17 बचे 8, 80 बना, 17 चौका 68, ठीक है, बचे 12, 17 सत्ते 119, ना जाने की जीरो, तो 14.70 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वेश्चन का, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द प्राइस ऑफ ए ग्लास कंटेनर इंक्लूडिंग 10% जीएसटी इज 825। देखिए दोस्तों, मैंने इसमें ये क्वेश्चन गलत गिवन था, मैंने इसमें थोड़ा डाटा चेंज किया है, आंसर भी गलत था, डाटा भी गलत था, उसमें थोड़ा चेंज किया है, एक्चुअल क्वेश्चन ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कई जगह देखने को मिल जाएगा, तो मैं कह सकता हूं 10% इंक्लूड करके है, तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, ठीक है दोस्तों। तो भाई अगर मैं इसको जीएसटी मानता हूं एक को, तो 10 और 1 11, तो मैं कह सकता हूं कि जीएसटी को इंक्लूड करके यानी 10 और 1 11, 11 की वैल्यू आपको 825 गिवन है, ठीक है, ये 11 की वैल्यू है। तो आपसे एक्चुअल प्राइस पूछा है, बेसिक प्राइस, तो 10 की वैल्यू पूछी है आपसे, तो गुना में 10, ठीक है। कितना बन जाएगा भाई, आप इसको सॉल्व करोगे तो 11 से कटेगा ये, 11 सत्ते से 70, 11 पंजे पंजे 55, तो यानी कि 10 की वैल्यू आएगी 750 दोस्तों, ठीक है, ये आएगी इस 10 की वैल्यू, तो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में है विवेक बोरोड ₹20,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड एट 12% पर एनम, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है जी। ही लेंट इट, उसने इसको तुरंत लेंड किया, किसको, ज्योति को, किस रेट पे, एट द सेम रेट बट कंपाउंडेड एनुअली। यहां दोस्तों ये 12% ये एसआई है, ठीक है, और यहां क्या है, सीआई है, ठीक है दोस्तों। आप कहेंगे बिल्कुल, व्हाट वुड ही गेन आफ्टर 2 years, तो मुझे बता सकते हैं कि 2 साल में, बस दो एसआई 2 साल के लिए 12% के रेट से कितना बन जाएगा, आप कहेंगे ये बनेगा दोस्तों 12 दूनी 24%, ठीक। और यहां कितना बनेगा दोस्तों, 2 साल में 12% के रेट से, भाई सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% ही, ठीक है। 2 साल के लिए बनेगा 12 12 24 और 12 12 144, यानी कि 25.44% आपसे पूछा है व्हाट वुड ही गेन। भाई यहां मुझे बताइए, यहां तो वो गेन कर रहा था 24%, यहां वो गेन कर रहा है 25.44%, तो उसका जो गेन, भाई यहां उसको 44% पे उसने लिया, और उसने उठाया कितने पे, 25.44% पे, तो मैं कह सकता हूं कि उसका जो प्रॉफिट आएगा वो 1.44% आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो यही आपसे पूछा है दोस्तों गेन, तो यानी कि 20,000 का 1.44%, मैंने पॉइंट हटा के नीचे 100 लिखा और परसेंटेज के लिए फिर 100 लिखा, ठीक है दोस्तों। इसको आप सॉल्व करिए, कितना बनेगा, भाई 4 जीरो से आपकी ये 4 जीरो कटेंगे, 144 दूनी 288 आपका आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक रेक्टेंगुलर चार्ट है पेपर का जिसकी डायमेंशन 44 इंटू में 7 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ टू मेक द सिलेंड्रिकल शेप। देखिए दोस्तों, ये समझने वाली चीज क्या है, इसमें ध्यान से समझिए। भाई 44 इंटू में 7, अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाली लेंथ इसकी 44 है और ये ब्रेड्थ है ये 7 है, ठीक है, इसको रोल किया है आपने, भाई आप इसको ऐसे रोल करते हुए जा रहे हो, ऐसे ऐसे रोल किया और इधर से ऐसे रोल किया है, ठीक है, यानी कि ऐसे रोल करोगे, ऐसे रोल करोगे, इसको ऐसे घुमाते 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 ये एक वो बन जाएगा आपका, ये सिलेंड्रिकल शेप में बन जाएगा दोस्तों, ठीक है।
अब आप मुझे एक चीज बताइए भाई, आपने इसको रोल करके बनाया है इसको, ठीक है दोस्तों, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आपने इसको रोल करके बनाया है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, तो ये तो इसकी हाइट बनेगी। और ये वाला पोर्शन दोस्तों आपने ये रोल करके ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, आप एक पेपर लीजिए, उसको इस तरीके से, इस तरीके के फॉर्म में रहता है ना, उसको जब आप इसके रोल करोगे तो रोल करते हुए नीचे आपको एक परिधि नजर आएगी इस तरीके से, नीचे और ऊपर, और ये आपकी हाइट नजर आएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये आपकी हाइट आ गई, और ये आपकी 44, अगर ये 2 पाई आर के बराबर है, तो यहां से रेडियस आपकी 7 निकल के आती है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जब रेडियस 7 होती है तभी आपकी जो पेरीमीटर है यानी कि सरकमफेरेंस है, यानी कि आपकी परिधि है वो 44 होती है, और जो एरिया होता है वो 154 होता है। ठीक है, तो आपकी रेडियस आ जाएगी यहां से 7। ठीक है, हाइट भी 7 और रेडियस भी 7। आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ द न्यू फॉर्म्ड शेप वुड बी। दोस्तों वॉल्यूम मैं आपको बता चुका हूं भाई, इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आप 22/7 रख लीजिए, आर स्क्वायर यानी कि 7 इंटू में 7 इंटू में हाइट कितनी है वो भी 7। ठीक है दोस्तों, आप इसको सॉल्व करिए जरा, कितना बनेगा भाई, एक साथ से आपका एक साथ कटेगा, 22×7 = 154 इंटू में 7, भाई 7 चौक 28 यूनिट डिजिट, 8 आएगा, 2 में है तो 2 ऑप्शन कट जाएंगे आपके। ठीक है, 7 चौक 28, 2 15×7 = 105 और 2 107, 1028, 1078 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है देखिए 1 अपॉन में माइनस ए की पावर माइनस एम। दोस्तों ये ए की पावर माइनस एम का मतलब क्या है कि ये 1 अपॉन में ए की पावर एम। ठीक है, आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर माइनस की हो जाती है, तो यानी कि 1 अपॉन ए की पावर एम, ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच नंबर कैन बी यूज टू रिप्लेस वाई टू मेक 2 3 4 7 8 वाई डिविजिबल बाई 4। दोस्तों आप देखिए कितना आसान है, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। 2 3 4 7 8 वाई, अगर ये संख्या 4 से डिविजिबल है तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहां मैं y की क्या वैल्यू रखूं। तो आप मुझे बताइए, क्या आप 1 रख के ये 4 से भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या 3 रख के 4 से भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या 2 रख के, भाई 4 के डिविजिबिलिटी में आपको केवल लास्ट के 2 डिजिट का डिविजिबिलिटी चेक करना होता है। ठीक है, अगर आप 2 भी रखते हो तो 42 4 से भाग नहीं जाता। ठीक है, एक ही ऑप्शन बच रहा है आपका, ऑप्शन बी। अगर आप 0 रखते हो तो 80 4 से भाग चला जाता है, इसका मतलब ऑप्शन बी आपका आंसर होगा दोस्तों। ये क्वेश्चंस दोस्तों आपके 19 अगस्त 2023 को जो आपका डीडीए पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। बताइए क्या इसमें टफ लगा आपको? ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चंस, क्योंकि प्री क्वालिफाइंग है दोस्तों एएसओ के एग्जाम में, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, बट कहीं ना कहीं आपको बहुत फायदा होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों कि मैं आपको कंटिन्यू करवाऊं इन क्वेश्चंस को, इन सारे पेपर्स को, या फिर वो आपके आपके रेस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों। ठीक है, इसीलिए मैं बीच में स्टॉप कर दिया था, अब तक तो नहीं सारे पेपर्स हो जाते। अगर आप रेस्पॉन्स सही दोगे, ठीक है, सही व्यूज आएंगे, तो ही मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।